क्रिकेट की अपनी एक अलग दुनिया है। इसमें जीने वाले लोग किसी की नहीं सुनते और खास तौर पर भारत में। यहां तो क्रिकेट खेलने की मानो परंपरा सी है। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे घर में बैग रखते हैं और बिना खाए पिए बैट और बॉल लेकर निकल पड़ते हैं। घर में पेरेंट्स के डांटने की जब तक आवाजें आती हैं, तब तक ये नटखट कुर्सी या फिर ईंटों को स्टंप बनाकर विश्व कप फाइनल जैसा मैच खेलना शुरू कर देते हैं। यह हाल सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का भी है। अगर टीवी पर मैच चल रहा हो तो मैच देख रहे लोगों को ना तो मां की आवाज सुनाई देती है और ना ही पत्नी की। ऑफिस में भी लोगों का यही हाल होता है। पूरा दिन स्कोर पूछते ही निकल जाता है। जैसे जैसे मैच इंटरेस्टिंग होता जाता है, इनका ब्लड प्रेशर भी उसी रेशियो में घटता और बढ़ता जाता है। टेस्ट मैच से लेकर T20 और IPL तक हर बार यही होता है। 24 फरवरी 2010 को भी यही हो रहा था, जब ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लिटिल मास्टर पिच पर अपना जलवा बिखेरते जा रहे थे। शॉट दर शॉट से स्टेडियम के लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सचिन सचिन, इस तरह के नारे पूरे स्टेडियम में गूंज रहे थे। हमेशा की तरह इस बार भी सचिन कुछ अलग करने के मूड से मैदान में डटे हुए थे। पहले 50, फिर सेंचुरी और फिर 150 पार। लेकिन ये कारनामे तो पहले भी कई क्रिकेटर कर चुके थे। दिल की धड़कनें तब बढ़ गई जब सचिन 190 का स्कोर पार कर गए। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक, सड़कों, दुकानों और घरों में टीवी देख रहे लाखों क्रिकेट फैन यही सोच रहे थे कि क्या इस बार ऐसा होगा कि कोई बल्लेबाज 200 के आंकड़े को छू लेगा। कुछ ही देर में सचिन ने इस सवाल का जवाब दे दिया। डबल सेंचुरी बनते ही मानो क्रिकेट के दीवानों को नया आसमान मिल गया हो। हर तरफ सचिन सचिन, इसी तरह के गूंज सुनाई दे रहे थे। और हो भी क्यों ना, उन्हें क्रिकेट का भगवान ऐसे ही थोड़े कहा जाता है। उस समय इस रिकॉर्ड का तोड़ किसी के पास नहीं था। हालांकि यह रिकॉर्ड ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि कुछ ही दिन बाद 8 दिसंबर 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बना डाले। सहवाग हमेशा अटैकिंग बैट्समैन के तौर पर जाने जाते रहे हैं, इसलिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि अब इस रिकॉर्ड को कोई भी बल्लेबाज तोड़ सकेगा। जिस समय यह सोच लोगों के दिमाग में घर कर रही थी, उसी समय अपने खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहा एक खिलाड़ी टीम में फिर से जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा था। फिर इसी खिलाड़ी ने 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलकर न सिर्फ सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि विश्व में व्यक्तिगत सर्वाधिक रन बनाकर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। यह स्कोर था 264 का, एक ऐसा आंकड़ा जो अक्सर एक टीम का टोटल स्कोर होता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा की। और मैदान में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की लिस्ट जितनी लंबी है, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ की कहानी भी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे अर्चित और आप सुन रहे हैं कुकू FM की ओरिजिनल ऑडियो बुक रोहितमैन शर्मा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सफलता के आसमान को चूम चुके ज्यादातर दिग्गज अर्ली लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम से होकर गुजरे हैं। लेकिन हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, चाहे वो कहानी हमें मोटिवेट करती है या फिर हमें पेशेंस के गुण सिखाती है। रोहित की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गली क्रिकेट से लेकर भारतीय टीम के कप्तान बनने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ भी आए जब रोहित को लगा कि मानो अब सब खत्म हो गया है। उन्हें सालों की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई देने लगा था। लेकिन यही वो समय था जब रोहित ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गए। और सबसे खास बात यह थी कि अभी हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, उस रिकॉर्ड को रोहित ने अपने इसी बुरे दौर से बाहर निकलने के बाद बनाया था। दोस्तों, रोहित ने जब इंटरनेशनल फॉर्मेट में शुरुआत की तो बॉलर्स की पिटाई करने वाले खिलाड़ी के तौर पर वो नहीं जाने जाते थे। उस समय वीरेंद्र सहवाग जैसे आक्रामक बल्लेबाज के रहते ये तमगा किसी और के पास नहीं था। लेकिन आज हकीकत यह है कि क्रिकेट की भाषा में रोहित को हिटमैन कहा जाता है। इस हिटमैन शब्द की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम आगे आने वाले एपिसोड में जरूर सुनेंगे।
और साथ ही रोहित शर्मा की अभी तक की जिंदगी यानी कि साल 2022 तक के उन सभी पड़ावों के बारे में भी जानेंगे जिनको पार करते हुए आज वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहिटमैन शर्मा बन गए हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि इस रोचक कहानी और इस एपिसोड को सुनते रहने के लिए आपको सुनते रहना होगा कुकू एफएम।